कर दिया लंका का दहन। मजा आ गया। मतलब जिस तरीके का मुकाबला, बहुत ज्यादा वन साइडेड अफेयर, आजू बाजू भी नहीं आई श्रीलंका। सो सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। मैं ज्यादा वेट करवाऊंगा नहीं आपको। सो फटाफट इंट्रो बजा दीजिए। जितनी तेज गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों की, उतना ही तेज एडिटर साहब इंट्रो बजा दीजिए। कुछ इस प्रकार की गेंदबाजी रही थी आज भारतीय गेंदबाजों से। बहुत से लोग कह रहे थे कि ड्यू का फैक्टर, ये का फैक्टर, वो का फैक्टर, लेकिन ड्यू के लिए आपको वहां तक टिकना भी पड़ता है और श्रीलंकन बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए। सो ड्यू की तो बात आनी नहीं चाहिए, लेकिन इंडियन बॉलिंग, व्हाट अ बॉलिंग। कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और कहीं ना कहीं बहुत ही खराब बल्लेबाजी। नो डाउट एंजेलो मैथ्यूज ने कितना भी धीमा नॉक खेला हो, लेकिन एटलीस्ट ही स्टेड टिल द एंड। बाकी सब तो कोई लग ही नहीं रहा था कि किसी को रहना था पिच पे। लिटरली नो वन वॉज प्लेइंग वेल इन श्रीलंका। और मेरे हिसाब से अगर आप एक साल में दो बार 50 और 60 के नीचे एक साल में दो बार आउट हो जाते एक ही अपोजिशन के खिलाफ, तो there's a lot to talk about your team, there's a lot to think about your team by the think tank। बहुत सी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। लेकिन चलिए एक और गेम के बारे में बात करनी मुझे। न्यूजीलैंड बना साउथ अफ्रीका के बारे में बात करनी है। न्यूजीलैंड 2019 वाला टेम्पलेट वापस ला रही है अपना। मतलब 2019 में भी ये कुछ ऐसे ही लड़ते झगड़ते पहुंचे थे। देखिए 2019 में हमने बहुत सी टीमों की बात की कि इंडिया को न्यूजीलैंड ने हराया, लेकिन न्यूजीलैंड किस तरीके से सेमीफाइनल पहुंची थी वो हमने बात की नहीं थी 2019 में ज्यादा, क्योंकि चैनल ही नहीं था तभी। तो न्यूजीलैंड बहुत ही लड़ते झगड़ते 2019 में पहुंची थी, नहीं तो पहुंचने नहीं वाली थी। वो पाकिस्तान का नेट रन रेट तो अलग लेवल का था वो वर्ल्ड कप में, इसलिए न्यूजीलैंड पहुंच गई। ये वर्ल्ड कप में आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते न्यूजीलैंड, आई एम सेइंग यू। क्योंकि देखिए मैट हेनरी हैमस्ट्रिंग से बाहर हो चुके हैं और बाहर हो चुके हैं लॉकी फर्गसन भी शायद से। सो आप काइल जेमिसन को ला रहे। काइल जेमिसन कर करके क्या कर लेंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक इज अ बेस्ट वनडे बैट बॉलर। आई कैन से यू ही इज अ गन वनडे बॉलर, ही कांट बॉल इन डेथ। सो आपको बल्लेबाजी प्रोवाइड करेंगे लेकिन गेंदबाजी नहीं करेंगे। सो आपकी गेंदबाजी पहले से वीक लग रही है थोड़ी सी। जो गेंदबाजी 4 मैचेस में बहुत अच्छी लग रही थी वो भी वीक लग रही है। वही होता है ना, टीम जब ये हारने लगती है यू फाइंड दैट लिटिल गैप्स, और ये हमें इंडिया के साथ नहीं दिखा है। दैट्स अ प्रॉब्लम आई कैन से। ये आप पॉजिटिव नोट में भी ले सकते हैं और प्रॉब्लम के तरीके से भी ले सकते हैं कि हमें इंडिया से वो गलतियां ही नहीं दिखी है। गलतियां दिखी है तो छुपा दी गई है कहीं ना कहीं। वो मैच आप जीत जाते तो गलतियां छुप जाती है, जो कि होना नहीं चाहिए। कभी कभी फील्डिंग वीक रही है, कभी कभी। आई एम नॉट सेइंग, आई एम सेइंग इंडिया फील्डिंग हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट इन दिस टूर्नामेंट, बट कभी कभी वो वीक रही है। और अभी तक हमारा आधे बैट्समैन अनटेस्टेड है, क्योंकि जब भी रोहित फेल होते तभी कोहली आ जाता है, कोहली फेल होते तभी रोहित आ जाते। अगर ये दोनों फेल हो गए तो क्या कोई और आ पाएगा? ये चीज हो सकती है कि ये अभी भी अनटेस्टेड रही है। लेकिन मैं बात कर रहा था न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड हैव टू वर्क वेरी फास्ट। अगर वो यहां से धीमे हो गए तो शायद से आगे ना जा पाए। और बेहतरीन तरीके से साउथ अफ्रीका ने मुकाबला जीता। साउथ अफ्रीका इज नियरली टू सेमीफाइनल। अभी वो कौन से ग्राउंड में खेलेंगे, क्या वानखेड़े में खेलेंगे, क्या ईडन गार्डन्स में खेलेंगे, दैट्स अ क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। इंडिया इज नाउ ऑफिशियली इन सेमीफाइनल्स। अभी वो कौन से ग्राउंड में खेलेंगे, मेरे हिसाब से वानखेड़े में खेलेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान आती है तो दे वुडंट प्ले इन वानखेड़े, क्योंकि पाकिस्तान को अलाउड नहीं है वानखेड़े में खेलना। सो दे हैव टू प्ले इन ईडन गार्डन। सो ये सारी चीजें होगी इक्वेशन में। लेकिन फिलहाल एक और चीज के बारे में, श्रेयस अय्यर हैज प्लेड डिसेंट टाइप ऑफ नॉक बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन क्वालिटी ऑफ बॉलिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। देखिए विराट का नॉक भी बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन विराट की मैं तारीफ क्यों करते आ रहा हूं, क्योंकि ही हैज प्लेड कंसिस्टेंटली बेटर नॉक्स इन दिस वर्ल्ड कप। श्रेयस अय्यर हैजंट प्लेड कंसिस्टेंटली बेटर नॉक्स। अगर वो क्वालिटी गेंदबाजी आती है ही फेल्स अप। वो पुल शॉट लगाने में वो फेल हो जाते हैं, शॉर्ट पिच में वो फेल होते हैं जब भी वो क्वालिटी 140 बॉलिंग आती है। दिस वॉजंट 140 बॉलिंग। ये तो आपने प्रेशर में डाल दिया था तो 130 के ऊपर की गेंदबाजी नहीं हो रही थी और आप आराम से शॉट लगा रहे थे वो शॉर्ट पिच बॉलिंग में। सो दैट्स अ कंसर्न। अभी देखिए अभी श्रेयस अय्यर ने अच्छा खेला, सो यू वोंट, अभी आप श्रेयस अय्यर को बाहर नहीं निकालेंगे। दैट्स अ सिंपल रीजन, क्योंकि उन्होंने अच्छा खेला है। सूर्य कुमार यादव हैज फेल्ड। सो शायद जब भी हार्दिक आएंगे तो आप सूर्य को निकालेंगे, बिकॉज यू कांट टच एनी अदर
बैट्समैन और बॉलर। सो सूर्या एक अकेला ऑप्शन बचते, यू हैव टू रिमूव सूर्या फ्रॉम द टीम और श्रेयस को खिलाना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा था दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्ले ईशान किशन। ये मैच सबसे बेस्ट मैच थी ईशान किशन को खिलाने का। अगर वो अच्छा खेल लेते तो शायद से आप उनके आगे तक जाते, लेकिन अगर वो बुरा खेलते तो आप श्रेयस को वापस ला सकते थे। अभी श्रेयस ने अच्छा खेला, सो नाउ यू कांट ब्रिंग ईशान किशन एट ऑल। सो ये सारी चीजें होती है, क्योंकि अगर यहाँ से श्रेयस आगे फेल हो गए देन यू वुड अगेन थिंक कि ये क्या कर दिया हमें, ये शायद हमें ईशान को मौका देना चाहिए। सो इफ्स एंड बट्स नहीं रहने चाहिए जब भी आप हारते हैं तभी। विराट कोहली यार एक और शतक मिस कर दिया यार, ये थोड़ी सी मतलब जब भी मैच होता है इंडिया का, आई एम वेटिंग फॉर दैट 49 सेंचुरी, आई एम वेटिंग फॉर दैट 50th सेंचुरी, ये मिस नहीं होनी चाहिए थी। देखिए मैं नहीं मानता जब भी आप शतक में स्लो हो जाते, मैं नहीं मानता कि वो सेल्फिश शतक था, क्योंकि आपको होना पड़ता है, दैट्स ए नीड ऑफ द सिचुएशन। क्योंकि अगर आपने वो शतक मारा तो आप अपना आप तेज खेलने लगेंगे, वो भी उतना ब्रेन होना चाहिए आपको एज अ ऑडियंस। सो कोहली यार वो शतक मार देते आप यार। एज अ फैन इट हर्ट्स मी, बट एज अ फैन वुड ऑलवेज स्टैंड विथ हिम। शायद अगले मैच में वो शतक आ जाए, अगले मैच में 90% आ जाएगा मुझे लगता है, बट द बॉलिंग इज ऑफ साउथ अफ्रीका, सो बहुत मजा आएगा देखने में वो चीज। शुभमन गिल ने अच्छी इनिंग्स खेली कहीं ना कहीं। मोहम्मद शमी, इंडियन बॉलिंग हैज बीन ब्यूटीफुल, इंडियन बॉलिंग हैज बीन ऑन द वे ऑफ दैट लाइन, इंडियन बॉलिंग हैज बीन ऑन द प्लेट ऑफ एवरी सिंगल मूवमेंट। सो बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी इंडियन बॉलिंग के द्वारा, लेकिन सिराज को अब नहीं हटाएगा वो 110% मैं कह सकता हूँ। अभी कल की प्रेडिक्शन मैं कर दूं, आज का वीडियो थोड़ा सा जल्दी रैप अप करेंगे, लेकिन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर भी दी है। और इंडिया इज ऑन द टॉप, अभी ये बेस्ट टीम है टूर्नामेंट की। सो देखते हैं अभी सेमीफाइनल किसके साथ खेलेंगे। पहले तो साउथ अफ्रीका बना इंडिया के मैच में पॉपकॉर्न लेके बैठ जाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अभी अगर मैं बात करूँ कि प्रेडिक्शन के बारे में, सो कल का मैच मेरे हिसाब से अफगानिस्तान जीतेगी, क्योंकि मैं अफगानिस्तान को हारते हुए नहीं देखना चाहता। आई डोंट वांट अफगानिस्तान टू लूज। मैं नेदरलैंड्स को अगर कोई और मैच होता तो शायद से मैं नेदरलैंड्स को जीतता हुआ देखना चाहता, लेकिन ये मैच में नहीं। मैं किसी की भी पार्टी बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ नेदरलैंड्स से। अगर वो इंग्लैंड की पार्टी बिगड़ी हुई है तो आप उन्हें हरा देना, लेकिन अफगानिस्तान कल की मैच जीतेगी। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। तो तब के लिए बाय बाय।